प्रेज द लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। खुदाम की तारीफ और उसकी सिताइश हो दोस्तों। और आप सब लोगों की खिदमत में पादरी सलमान यूसुफ सलाम अर्ज करता है और आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता है। और आइए अपने सिरों को खुदाम के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, तू जो बरहक है, और खुदा तू जो फजल और जलाल का खुदा, तू जो रहम से भरा हुआ आसमानी बाप है, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तूने हमें ये मौका बख्शा कि खुदावन हम तेरे हजूर में हाजिर होकर तुझे इज़्ज़त और जलाल दें, तेरी तारीफ़ करें, तेरी सिताइश करें और अपने आप को खुदावन तेरे हजूर में झुकाते हुए तेरे नाम को मुबारक कहें। खुदा बाप, तो हमारी दिन के इस आगाज़ की रियासत को कबूल करना और तेरा रहम हमारी ज़िंदगियों पर कायम रहे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और दोस्तों, खुदाम की तारीफ़ करते हैं और आज के इस सुहानी सुबह के लिए हम खुदाम का शुक्रिया अदा करते हैं। और दोस्तों, आइए मिलकर खुदाम के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और अपने दिन का आगाज़ खुदाम के जलील और कद्दूस नाम की हमद और तारीफ़ के वसीले से करें। और आज क्वायर के साथ मिलकर हम खुदाम की हजूरी और उसकी मामूरी में और उसकी प्रस्तिश में एक बड़ा ही खूबसूरत गीत गाएंगे। आया यीशु यार साढ़े पास आज अपना रूप वटा के, और मिलकर खुदाम की तारीफ और उसकी सिताइश करते हुए खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया।
खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत गीत के लिए, और खुदावन आप सब लोगों को बरकत दे। और आइए वक्त है कि हम खुदावन के ज़िंदा और बुज़ुर्ग कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ तिमना मौजूद हैं, और तिमना आज के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत हम तक पहुंचाएंगी। जी, हम खुदावन के पाक कलाम में से देखेंगे यूहन्ना की इंजील, उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आमीन। खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आइए अपने सरों को थोड़ी देर के लिए खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा कादर मुतलिक आसमान और ज़मीन के बनाने वाले, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो कि तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है। और खुदा तू ही रहीम और करीम, कहर करने में धीमा और शफ़क़त और रास्ती में घनी, हिकमत और दनाई से मुलब्बस खुदा है। खुदा अपनी हिकमत और दनाई से हमें सेर कर, और ताकि बख्श दे कि हम सच्चे तौर पर तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और इसको अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा ठहराएं, यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों, खुदा की तारीफ़ और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, और ख़ास तौर पर आज के इस आयत के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, जो एक यूनिवर्सल वर्स है। और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हुए इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम की तालीम और उसके तमाम तर अहकाम की जो बेस है वो खुदा की मोहब्बत है, जो उसने अपने लोगों के दिलों में डालने का इशारा हमें यहाँ पर दिया। और फिर प्रैक्टिकली भी उसने खुद इंसान से मोहब्बत करके पहले दिखाया, और फिर उसने अपने बेटे अल मसीह पर ईमान रखने की तलकीन हमें की। और आज दोस्तों, जिस वक्त हम खुदाम के कलाम को देखें तो खुदाम का कलाम हमें इस बात की शहादत फराहम करता है कि खुदा बाप ने जब इंसान को उसके गुनाह की गिरी हुई हालत में देखा, तो खुदा जिसने इंसान को अपनी शबीह पर तख्लीक किया, खुदा उसको मज़ीद इस गुनाह और तारीकी और अंधेरे में गिरी हुई तस्वीर के तौर पर नहीं देखना चाहता था। तो खुदा की मोहब्बत यहाँ पर हमें जोश मारती हुई दिखाई देती है। खुदा की मोहब्बत हमें बढ़ती और पनपती हुई दिखाई देती है। वो फिक्रमंदी मोहब्बत का हिस्सा दिखाई देती है जो बनी नौ इंसान के लिए खुदा के दिल में थी। और खुदा ने उसी मोहब्बत में अपने कलमे हकीकी को इस ज़मीन पर मुकद्दसा मरियम के बतने अथर से पैदा करवाया। और खुदा ने मुकद्दसा मरियम का चुनाव किया ताकि उसका कलमा हकीकी मुकद्दसा मरियम से तजस्सुम इख्तियार करके इस ज़मीन पर आए। और आफरीन है उस कलमे पर, आफरीन है मसीह की ज़ात पर कि उसने बाप की मोहब्बत को बनी नौ इंसान पर अमली सूरत में जाहिर कर दिया। और अगर हम मसीह की मोहब्बत को देखें तो मसीह की मोहब्बत सिर्फ यहूदियों तक महदूद नहीं थी, बल्कि मसीह की मोहब्बत हर तरह के रंग और नस्ल और मजहब और लसानी बुनियादों से आज़ाद और बालातर दिखाई देती है। और अगर हम खुदाम के ज़िंदा कलाम को देखें और खुदाम यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखें तो उन्होंने बीमारों को तंदुरुस्त किया और उनसे ये नहीं पूछा कि भाई अगर तू यहूदी है तो तब ही मैं तुझे शिफा दूंगा। जिस भी रंग और नस्ल से, जिस भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स उसके पास आया, उसने उस पर अपने रहम और अपनी फ़िक्र और अपनी केयर का हाथ बढ़ा दिया। खुदावन ने उस पर रहम कर दिया। मेरे दोस्तों, हम खुदावन के ज़िंदा कलाम को अगर देखें तो खुदावन का कलाम हमें वाज़ेह तौर पर यह बताता है कि मौज़ाना अंदाज से उसने हर तरह के बीमारों को शिफा बख्शी, बदरू गिरफ्तों को आज़ाद किया। उसने लोगों की फ़िक्र की, और ये फ़िक्र सिर्फ यहूदी रबियों और फ़कीही और फरीसियों तक महदूद नहीं थी, बल्कि उसने कमज़ोरों और नातवानों पर अपने करम और अपने रहम की निगाह जाहिर की। ये है असल में मोहब्बत। ये है वो मोहब्बत कि जब बनी नौ इंसान कमज़ोरी की हालत में था और खुदा से ताल्लुक़ तोड़ बैठा था और अपने गुनाहों से आज़ाद नहीं हो सकता था,
تو تب خدا نے کمزور انسانیت پر رحم فرمایا اور اپنے کلمہ حقیقی کو مجسم صورت میں زمین پر بھیجا، اور جب کلمہ مجسم ہو کر آ گیا تو کلمے نے بھی ان لوگوں پر محبت اور شفقت اور سلامتی کا ہاتھ ٹھہرایا کہ جو معاشرے کے رد کیے گئے کمزور اور ناتواں لوگ تھے۔ دوستو، غور طلب بات یہ ہے کہ مسیح کی محبت طاقتور کے لیے نہیں اٹھی، مسیح کی محبت ایسے لوگوں کے لیے ظاہر نہیں ہوئی کہ جس سے اس کو خدشہ ہو، جس سے اس کو خوف ہو کہ اگر یہ میرے خلاف کھڑا ہو گیا تو میری منسٹری بیٹھ جائے گی، میری خدمت کا کیا ہوگا، بلکہ اس نے ان لوگوں پر محبت اور شفقت کی نگاہ کی کہ جو حقیقت میں اس کی محبت کے مستحق تھے، جن کو معاشرے نے رد کیا تھا، جن کو معاشرے نے لو سٹیٹس گردانا تھا۔ اور آج جب کہ ہم کرسمس منانے کے بالکل قریب ہیں، ایڈونٹ سیزن ہے، اور ہم بڑے جوش و خروش سے واز کرتے ہیں چرچز میں، لیکن حقیقی محبت کیا ہے؟ کہ طاقتور سے کہیں کہ تو میرا بھائی ہے، اور کمزور سے کہیں کہ مجھ سے 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہو کر بات کر، تو یہ خدا کی محبت نہیں ہے۔ یہ میری ذات کا کوئی نہ کوئی مطلب اور کوئی نہ کوئی نفع ہو سکتا ہے، پر خدا کی محبت نہیں۔ اور آج دوستو، ہم اس چیز کو پہچانیں کہ مسیح کی محبت ان حالات میں ظاہر ہوئی کہ جب اس کو صلیب پر چڑھانے والے صلیب پر دے کر نیچے واویلا کر رہے تھے، جوش و خروش سے نعرے لگا رہے تھے، تو تب صلیب سے کیا صدا بلند ہوتی ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کہ یہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں۔ مطلب کیا؟ کہ ان کا گناہ ان کے ذمے نہ لگا۔ اور دوستو، یہ ہے اصل میں محبت کی روح۔ اور اگر ہم مقدس پولس رسول کا کرنتھس کی کلیسیا کے نام تحریر کیے گئے خط کے پہلا خط جو ہے اس کے 13ویں باب کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں محبت کے اصل اصول دکھائی دیں گے، محبت کا اصل کردار دکھائی دے گا کہ محبت ہے کیا۔ اور وہاں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ محبت صابر ہے، مہربانی ہے اس کے اندر، بہتری، بھلائی، امید، برداشت اور حلم اس کے اندر موجود ہے۔ اور اگر آج اپنے ہم نفس اور ہم جنس انسانوں کے لیے ہمارے اندر یہ جذبات نہیں ہے تو ہم میں خدا کی محبت نہیں ہے۔ اور اگر آج آپ خدا کے کلام میں سے مقدس پولس رسول کا ہی خط رومیو کی کلیسیا کے نام اس کا 5واں باب میرے ساتھ اگر دیکھیں اور اس کی 5ویں آیت کو، تو آپ کو دکھائی دے گا کہ حقیقت میں محبت کا بیان اور محبت کی روح جو خدا ہمارے اندر ڈالتا ہے وہ کیا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اسی کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ کیسی غور طلب بات ہے کہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اسی کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ اور دوستو، اگر محبت نہیں ہمارے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ روح القدس بھی نہیں ہے، اور اگر روح القدس ہماری زندگیوں کا حصہ نہیں تو ہم نجات یافتہ ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نجات یافتہ کیسے ٹھہرائے جا سکتے ہیں؟ اور آج ہمیں اپنی زندگیوں پر تھوڑی دیر کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، آئیے آج اپنے ہم نفس انسانوں سے محبت، پیار، شفقت اور سلامتی کا سلوک روا رکھیں، تبھی حقیقت میں ہم ایڈونٹ کی اس روح کو سمجھ کر صحیح معنوں میں کرسمس منانے کے اہل ہو سکیں گے۔ اور اس خیال کے وسیلے سے خداوند آپ سب لوگوں کو برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خداوند بزرگ رحیم قادر مطلق آسمانی باپ، تو جو حق اور سچ اور فضل اور رحم کا خدا ہے، خداوند تو اپنے جلال اور اپنی برکت اور اپنی قدرت اور قوت سے ہے خداوند ایک ایک جان کو آراستہ کر اور ہمیں یہ توفیق دے کہ خداوند ہم جنس انسانوں سے پیار، محبت، صلح اور یگانگت کو فروغ دینے کے جذبات اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ حقیقت میں مسیح خداوند کی کلیسیا، مسیح خداوند کا بدن ہوتے ہوئے
हर उज़्व दूसरे उज़्व की फिक्र करते हुए अपना अपना किरदार अदा करे। यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों, खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे और मिलकर यूं कहेंगे, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हम माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने वाले और सुनने वाले अजीज़ व कारब के साथ होता रहे। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। और आखिर में गुजारिश है कि ज़रूर इस मॉर्निंग डिवोशन को बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करते रहें, ताकि हम आपकी आरा के मुताबिक आपके लिए मज़ीद इस डिवोशन को बेहतर बनाएं, क्योंकि ये डिवोशन हमारी नहीं, बल्कि ये डिवोशन आप लोगों की है, आप लोगों के लिए है। खुदावन आपको सलामत रखे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नॉन स्टॉप खुदावन के जिंदा कलाम की आवाज़ आप सब लोगों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदावन आपके साथ हो। आमीन।